वेलकम गाइस। अभी जो वीडियो देख रहा था उसका टाइटल है तू बंदा कमाल है यार। ये क्या नैया पार एजुकेशन करके चैनल का वीडियो। तो गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, चलो। इस व्यक्ति ने जो अपने विचार प्रस्तुत किए हैं, इसका मतलब है इसके अंदर ये इच्छा है कि वो अपने माँ के साथ संभोग करे। यह अपने माता पिता के साथ जो हम्म। सेक्स क्रिया हो रही होंगी उसमें ये पार्टिसिपेट करना चाहेगा। भाई ऐसे छपरियों से मुझे क्या ईर्ष्या होगी। भाई जो हमारी संस्कृति पे डेंट लगा रहे हैं, बदनाम कर रहे हैं, गलत, बहुत इनको तो बहुत जूते ज़्यादा। उतार के मारना चाहिए। इनकी कॉमेडी पर ताली बजाने से हम्म। अच्छा इनके गाल पे तमाचे मारना चाहिए। और हम उल्टा कर रहे हैं, इनको जूते तारीफ नहीं, दे रहे हैं, बीच वाह क्या चौराहे पे खड़ा कॉमेडी होकर कर रहे फांसी हो। लगा देनी चाहिए। हम्म। यदि आपका बीच चौक सपना पे भी खड़ा है करके सरकारी फांसी लगा नौकरी देनी पाना, चाहिए तो ऐसे। डाउनलोड कीजिए नैया पार एप्लीकेशन। यहाँ सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए लाइव और रिकॉर्डेड लेक्चर अवेलेबल हैं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया। गाली गलौज को हम्म। धंधा बनाकर पतन को उत्थान समझने वाले लंपटों की भांति दिख रहे ये चमन चुलगोजे हमारे भारत के यूथ के लिए आइडल हैं। भारत के यूथ की नजरों में ये हम्म। दुनिया की सबसे कूल पर्सनैलिटीज हैं। अरे मैं भारत की गेंडू जनरेशन से कहना चाह रहा हूं, इनकी शक्लें देखो, ये कूल पर्सनैलिटीज नहीं है, ये कुंठित पर्सनैलिटीज हैं। हम्म। और जब कुंठित व्यक्ति को समाज से वो नहीं मिलता, जो समाज में गृहस्थ जीवन जी रहा एक कुंठ सामान्य व्यक्ति को पर्सनैलिटी मिलता है, है, तो कुंठित। कुंठित व्यक्ति की भड़ास अश्लील भाषा के रूप में निकलती है। शायद ऐसे ही गाली का इजाद हुआ हो सकता है इन चमन चुलगोजों में से किसी का पूर्वज रहा हो, जिसे उस समय के समाज में संभोग करने का मौका ना मिला हो। तो भड़ास कैसे निकालेगा? वो भड़ास निकालेगा अश्लील भाषा का प्रयोग करके। इसीलिए वो माताओं और बहनों के गुप्तांगों के साथ प्रयोग हुआ, तेरी माँ की, तेरी बहन की। इसको हम गाली के रूप में देख रहे हैं, लेकिन अगर गहराई से देखोगे तो हकीकत में ये कुंठित व्यक्ति की वो इच्छाएं हैं जो वो पूरी नहीं कर पाए, जिसे वो भड़ास के रूप में निकाल रहा है। यानी व्यक्ति जो सोचता है जिसके बारे में, उसके लिए जो असली शब्दों का प्रयोग करता है, वो एक्चुअली उसकी इच्छाएं होती हैं। अब आपका प्रश्न हो सकता है कि सर क्या आज के समाज में कुंठित व्यक्ति हैं? मेरा जवाब है, आज के समाज में कुंठित व्यक्तियों की संख्या भी ज्यादा है और उनकी गहनता भी ज्यादा है। बस फर्क इतना है कि आज के समाज के कुंठित व्यक्ति सूट बूट में दिखेंगे, पानी से बालों को चिपकाकर अंग्रेजी बोलते हुए हम्म। दिखेंगे, लेकिन उनके अंदर नीचता उतने ही करेक्ट लेवल की है करेक्ट जितने पिछले करेक्ट। समाज में हुआ करती थी। अमृत काल में मैं आपको सुप्रीम उससे भी लेवल के ज़्यादा है। कुंठित व्यक्ति का बयान उससे भी सुनाता बहुत हूं। ज़्यादा पहले उस निष्ठा बयान है। को सुनिए, फिर हम वीडियो को आगे हम्म। निष्कर्ष पर ले जाएंगे। Father, watch your हम्म। parents have sex every day for the rest of your life. Whoa, 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 whoa. क्या हो गया रणवीर भाई को? और अपने पकड़ लीजिए तुरंत। और would you join in once and stop it forever? Join in what? तो अभी आपने जिसका बयान मतलब सुना, यह है भाई गंगा पुत्र एक अवार्डी हद होती अजलील है यार। लावादिया। इस व्यक्ति ने जो अपने विचार प्रस्तुत किए हैं, इसका मतलब है इसके अंदर ये इच्छा है कि वो अपने माँ के साथ संभोग करे। यानी वो कहना चाह रहा है कि जब माता पिता संभोग कर रहे हो, या तो रोज तुम हम्म। उनको संभोग करते हुए देखो और अपने अंदर उत्तेजना के भाव लाओ, या फिर उनके साथ तुम ज्वाइन हो जाओ और एक बार में वो उत्तेजना खत्म कर दो। यानी इसके अंदर ये विचार है कि जब भी मौका मिलेगा, यह अपने माता पिता के साथ जो सेक्स क्रिया हो रही होंगी उसमें यह पार्टिसिपेट करना चाहेगा। दो राय नहीं है। इसी प्रकार के कुंठित व्यक्तियों की वजह से हमारा देश परेशान है। क्या बाकी एमपी कॉमेडी है जी, मैं यार, आपसे माफी डार्क चाहता हूं, कॉमेडी मेरा यार। मतलब ये इंटेंशन कॉमेडी आप है। लोगों में से किसी का दिल दुखाना नहीं है। लेकिन एक बात तो मैं बोलूंगा कि आपकी परवरिश में कहीं ना कहीं कमी तो रह गई है। What's the best thing you did for me as a parent, according to you? I disciplined you. डार्क कॉमेडी इतनी नीच उसको सोच बोलते हैं, वाला डार्क व्यक्ति कॉमेडी। हाँ। जिस प्रकार से आज के हम्म। युवाओं का प्रतिनिधित्व कर रहा है, उनको रास्ता दिखा रहा है, निश्चित तौर पर मैं ये कह सकता हूं कि उनकी माताएं, उनकी बहनें अब सुरक्षित नहीं है, क्योंकि जो ये विचार इसके मन में आया है ना, ये किसी पाप से कम नहीं है। पाप? अबे दुनिया का सबसे घटिया वो है ये गुनाह। और इस अमृत काल में ना केवल ऐसे कुंठित पापियों की संख्या बढ़ रही है, अंध भक्तों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। ब्लाइंड फॉलोअर्स। अब कई कमेंट ऐसे भी कर सकते हैं कि आखिरकार सर आपको इस प्रकार के शो से क्या दिक्कत है, क्यों आप हर बार इन छपरियों के ऊपर वीडियो बनाकर हम लोगों को परेशान करते हो। देखो भाई, उन लोगों को इससे कोई दिक्कत नहीं है जो इस शो से जुड़े हुए हैं, जिन्हें पैसे की कमाई हो रही है। और उन लोगों को भी कोई दिक्कत नहीं है जो बेकार बैठे हैं, बेरोजगार बैठे हैं, माँ बाप मजदूरी में लगे हुए हैं, 4-4 रुपए उधार लेके डेटा रिचार्ज करा के इस प्रकार के अश्लील शो देखकर अपना जीवन बर्बाद कर रहे हो, तो तुम्हें तो कोई तकलीफ दिखाई नहीं देगी। लेकिन अगर ब्रॉड प्रोस्पेक्टिव में देखो तो हम्म। इसमें कई सारी तकलीफ है। इस यूथ को देखो,
जो 2047 तक देश विकसित होने की बात कर रहा है युवाओं के कंधे के दम पर, इस प्रकार के शो जो कि बड़ी मात्रा में करोड़ों लोग युवा देख रहे हैं, क्या मैसेज जा रहा होगा? तो पहली प्रॉब्लम जो मुझे लगता है इस चीज को लेकर, इस प्रकार के शो को लेकर, कि जो मैसेज है वो बहुत गलत कन्वे हो रहा है। आजकल के युवा को ये दिमाग में बात राइट, जा रही है कि करेक्ट, जो लोग एकदम गाली गलौज करते हैं, बहुत गलत अश्लील बातें मैसेज जा रहा करते है, हैं, वो बहुत जल्दी बहुत से ज्यादा फेमस हो गलत। जाते हैं, और फेमस होने पर उन्हें पैसा मिलता है, प्रमोशन मिलता है। तो क्यों पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दिया जाए, क्यों संस्कारी बच्चा बना जाए, क्यों ना गाली गलौज से और असभ्यता से, अश्लीलता से बात की जाए? इससे जल्दी फेम मिलेगा, पैसा मिलेगा और वो अमीर हो जाएंगे। क्या यही मैसेज पूरे भारत के युवाओं को कन्वे करवाना है? इसीलिए इस प्रकार के घटिया शो का मैं विरोध करता हुआ आया हूं, तथा कथित छपरियों का मैं विरोध करता आया हूं। मैं इसलिए कहता रहा हूं कि ऐसे लोगों को बिल्कुल भाव नहीं देना है। ऐसे लोगों को भाव देने से ही हमारे युवा गलत रास्ते पे जा रहे हैं और उसके परिणाम आना शुरू हो चुके हैं। अब कई प्रकार की इसमें आपत्तियां जताई जा रही हैं। भाई, आपत्ति जताने का जब समय था तब किसी ने आपत्ति नहीं जताई, और जब मैं वीडियोस बनाता रहा हूं तो उसके ऊपर ऐसे कमेंट आए कि तुम्हें इनसे ईर्ष्या है। भाई, ऐसे छपरियों से मुझे क्या ईर्ष्या होगी? भाई, जो हमारी संस्कृति पे डेंट लगा रहे हैं, बदनाम कर रहे हैं, इनको तो जूते उतार के मारना चाहिए। इनकी कॉमेडी पर ताली बजाने से अच्छा इनके कान पे करेक्ट, तमाचे एकदम मारना करेक्ट। चाहिए। और हम उल्टा कर रहे हैं, इनको तारीफ दे रहे हैं, वाह क्या कॉमेडी कर रहे हो। डार्क कॉमेडी के नाम पर अपनी माँ बहनों की इज्जतों को तुम नीलाम करते हुए घूम रहे हो। थोड़ी तो शर्म आनी चाहिए हम लोगों को यार। और दुर्भाग्य ये है कि इस प्रकार के शो सुनने वालों की संख्या बहुत ज्यादा है। अब इन शो का प्रयोग पॉलिटिकली कैसे यूज हो सकता है, समझिएगा। ये शो सुने बहुत जाते हैं, इनकी चर्चा बहुत होती है। इसमें कोई भी बयान क्रिएट कर दो तो पूरे दिन न्यूज चैनलों पे चलेगा, जैसे कि अभी चल रहा है। इस कुंठित व्यक्ति ने जो अपने माँ के बारे में बोला है, उसको लेकर अब सभी राजनेता बयान देने में लगे हुए हैं। ऐसा नहीं लगता है कि इस शो के जरिए, इस प्रकार के शो के जरिए जो मेन मुद्दे हैं वो भटकाए जा सकते हैं? अब पूरे न्यूज चैनलों पर, ट्विटर पर, सब जगह यही बात चल करेक्ट, रही है। जैसे कुंभ। कोई बात नहीं कर रहा है जो कुंभ में भगदड़ हुई है, उसको लेकर कोई बात नहीं हो रहा है। मणिपुर में हाँ, जो हिंसा हुई और थी उसको नाथकड़े लेकर आज 21 महीने के बाद वहां के सीएम ने उस पे इस्तीफा भी नहीं। दिया, इसकी कोई बात नहीं हो रही है। अमेरिका से जो बेड़ियां डालकर हमारे भारत के अमेरिका नागरिक से लाए गए थे, बेड़े अब उस डाल पर के कोई बात नहीं हो रही है। तो ये उस पे भी निगेटिव है कि इस प्रकार के शो को जब हम वरीयता देते हैं तो अपने मुद्दों से करेक्ट हम भटक करेक्ट। जाते हैं। इसीलिए मैं इस प्रकार के शो का पूरी तरह से विरोध करता हूं। ना केवल हमारी संस्कृति खत्म हो रही है, बल्कि हम उन मेन मुद्दों से भटक रहे हैं जिन मुद्दों को लेकर देश आगे जा सकता है। तो सर, जब इस प्रकार के शो से इतनी प्रॉब्लम है तो ये शो बंद क्यों नहीं कर दिए जाते? अरे, ये शो इतनी आसानी से बंद नहीं हो सकते। पीआर, पब्लिक रिलेशन से बहुत रिलेशन है। मतलब बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़े बड़े राजनेता इस प्रकार के शो का प्रयोग करके आम जनता तक पहुंच पाते हैं। दूसरा, जो इस शो को पॉडकास्ट कर रहा है, जो इस शो को चला रहा है, उसकी भी फेमस होते हैं। जैसे ये लड़का जो अपने माँ के बारे में इस प्रकार से विचार रखता है, वो दुनिया को दिखाने का एक प्रयास कर रहा है कि मैं बहुत धार्मिक हूँ। इसी लोगों का सहारा लेकर कुछ औरतें हैं जो अपने आप को औरत कहती हैं। यहाँ पर मैं दो बातें क्लियर कर देना चाहता हूँ। एक होता है ना लिंग समानता, मतलब महिला और पुरुष में भेद नहीं होना चाहिए। फिर एक होता है महिलाओं का सम्मान करना, जैसे मेरी मम्मी है, दीदी है, भाभी, माँ है, ये महिलाएं, मैं इनका सम्मान करूंगा। महिला का सम्मान महिलाओं के लिए है। यहाँ पर जब बात आती है ना लिंग की, ये लिख रहे हैं ना कलेसी औरत, नहीं, औरत नहीं हो, औरत का सम्मान होता है, महिला का सम्मान होता है। ये महिला की कैटेगरी में आती ही नहीं है। यह केवल एक लिंग है, पुरुष है या महिला है। और जब बात लिंग की होती है, कलेशी समानता होती औरत है। है। अगर फूड़पंथी कोई व्यक्ति फैलाता है तो उसमें जूते लगने चाहिए, और अगर इस प्रकार से कोई महिला जो लिंग में आ रही है फिर उसी को इसी प्रकार से हंस रोना चाहिए। जिस प्रकार से ऐसी लड़कियों ने फूड़पंथी फैलाई हुई है, उससे पूरे समाज में गंदगी मची हुई है, लेकिन उनको पॉपुलैरिटी मिल रही है, पैसा मिल रहा है, तो इनको फायदा स्पष्ट रूप से दिख राइट, रहा है। एकदम बड़ी करेक्ट बड़ी है। कंपनियों को, अनअकैडमी जैसे प्लेटफॉर्म है, बच्चों को पढ़ाने का काम करते हैं, प्रतिष्ठा बैच लॉन्च किया और इस छपरी को यहाँ पर बुलाया है। सोच कर देखो, अनअकैडमी जिन बच्चों ने एडमिशन लिया होगा वो बच्चे क्या सीख रहे होंगे, क्योंकि ये तो वही इनका गेस्ट है ना, जो गेस्ट करेगा वही बच्चे करेंगे। और गेस्ट क्या करवाता है, माँ बाप का जो सेक्स का रिलेशन चल रहा होता है उसमें तुमको इन्वॉल्व होना है जाकर। सोचो, अनअकैडमी जैसा प्लेटफॉर्म ये क्या पढ़ाएंगे बच्चों को, सोच कर देखिए इस चीज के लिए। इसको इसलिए प्रमोट करते हैं क्योंकि ये काम ऐसे कर रहा है, इसको बड़े बड़े प्रमोशन मिलते हैं, स्विगी, जोमेटो इत्यादि। यहाँ तक कि केबीसी को इसकी क्या जरूरत पड़ गई है? क्या अमिताभ बच्चन साहब को नहीं मालूम था किस प्रकृति का इंसान है? लेकिन सोची समझी साजिश होती है, क्योंकि इसमें पॉलिटिकल एंगल भी फंसता है। ऐसे लोगों को जब प्रमोट किया जाता है, कंटेंट क्रिएटर का अवार्ड दिया जाता है, तो ये सॉफ्ट इंटरव्यू करते हैं जिससे लोगों तक इनकी छवि पहुंचती है। क्योंकि ऐसे लोगों को सुनने वालों की संख्या ज्यादा है तो उनके पॉडकास्ट में जाएंगे तो उनकी वोट बैंक ही बढ़ेगी, और यूट्यूब इसके एल्गोरिदम को बहुत अच्छे से चलाना शुरू कर देता है। तो ऐसे लोगों से कैसे बचा जाए,
क्या करना चाहिए आगे की रणनीति। ऐसे दो कौड़िए के घटिया नीच प्रकृति की सोच रखने वाले लोगों के पॉडकास्ट को बायकॉट कर देना चाहिए। मैं ना यार एक पॉडकास्ट में जाने वाला था जो बियर बाइसेप्स एंड वी कैंसल दैट। क्यों? करेक्ट, क्योंकि आपको बायकॉट पता करना है चाहिए। कि वो कैसी चैनल pathetic unsubscribe thinking है और कैसे boycott। शब्द यूज करे गए हैं समय रैना के शो पे। ये हमारा इंडियन कल्चर नहीं है। आप अपने मतलब के पेरेंट्स के कौन सी स्टोरी बता रहे हो, आप उनकी कौन सी बातें कर रहे हो, किस तरीके से बातें कर रहे हो। ये कॉमेडी है? दिस इज नॉट ऑल कॉमेडी। ये स्टैंड अप कॉमेडी है ही नहीं है। लोगों को गालियां देना, लोगों को गालियां सिखाना, ये कौन सी जनरेशन, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा कि ये जनरेशन है कौन सी। और इसमें देखो वो एक सरदार जी आते हैं। सरदार जी, आपको पता है आप एक सिख हो और आपको ये चीजें शोभा देती हैं। मम्मी कैसी है? आर यू क्रेजी? आप क्या सीख दे रहे हो लोगों को? आप क्या सीख दे रहे हो? और वो सरदार जी अपने इंस्टाग्राम पे बिल्कुल डालते हैं कि मैं गालियां देता हूं, तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? हमें प्रॉब्लम है और रहेगी। और ये रणवीर अलाहाबादिया, आप सनातन धर्म को प्रमोट करते हो, स्पिरिचुअलिटी की बात करते हो, इतने बड़े बड़े लोग आपके पॉडकास्ट पे आते हैं, इतने बड़े बड़े संत आते हैं आपके पॉडकास्ट पे, और आपकी इतनी घटिया सोच है। दोस्तों, मैं आपको एक ही बात बोलूंगा कि अगर हम ये चीज को नहीं रोक पाए तो आपके आने वाले बच्चों का भविष्य बहुत ही बुरा होने वाला है, बहुत ही ज्यादा बुरा होने वाला है। सो प्लीज मेरी समय रैना से भी रिक्वेस्ट है और बाकी जो उस शो में आते हैं उन सब कॉमेडियन से एक ही रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, हम्बली रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप ऐसा मत कीजिए। हमारे इंडियन कल्चर को बचा के रखिए और लोगों को मोटिवेट करिए, ये चीजें मत करिए प्लीज, इट्स अ रिक्वेस्ट। हालांकि जो इसने बयान दिया था इसको लेके कई सारे विवाद भी हुए हैं, न्यूज चैनलों पे भी आया है, रिपोर्ट भी की गई है। और रिपोर्ट करने के दौरान देखो यहाँ पे जो हेमंत विश्व शर्मा है, इन्होंने रिपोर्ट के दौरान यहाँ पे लिखा है श्री श्री श्री, मतलब इन हरामखोरों के पीछे तुम श्री लगा रहे हो। ऐसी क्या इनकी पर्सनैलिटी है कि तुम श्री लगाने पर मजबूर हो गए हो? अब इसमें से कई लोग बोलेंगे नहीं ये तो एक प्रशासनिक भाषा है, लगानी पड़ती है। तो भाई मैंने भी मध्य प्रदेश में बच्चों के अधिकार के लिए आंदोलन किया था, सिर्फ यह बात के लिए कि बच्चे वहां पर पहुंचे और बच्चों के लिए क्या मिल जाए, सीट मिल जाए, उनके अधिकार मिल जाए। तो मैं तो बच्चों के प्रोटेस्ट के लिए पहुंचा, मेरे ऊपर केस कर दिया गया, एफआईआर कर दिया गया, मेरे नाम के ऊपर तो नहीं लगाया इन लोगों ने श्री। क्या चाहते हो, माँ बहन की गाली दूं तब जाके श्री लगाते हो कि केवल उन्हीं को श्री मिलता है जो माँ बहन एक कर दें उनको श्री लगाएंगे, और जो तमीज से बात करते हैं उनको कुछ नहीं मिलेगा। हालांकि बाद में इस नीच व्यक्ति ने माफी मांगी है। करेक्ट करेक्ट, नहीं लगाना चाहिए सीधी फिर ऐसे लोग। माफी मांगी नहीं है या मांगी है वो तो समझ की बात है, क्योंकि अगर इससे कुछ गलती हुई होती तो सो के तुरंत बाद माफी मांग लेता। स्वाभाविक है कि इसका बैलेंस बिगड़ रहा होगा, ऊपर से पॉलिटिकल प्रेशर आया होगा। भाई बड़े बड़े लोगों ने कंटेंट क्रिएटर का अवार्ड दिया है, बड़े बड़े लोगों का इंटरव्यू किया, उनकी भी छवि दाव पर लगी हुई है, तो भाई माफी मांग दो। और माफी भी इस प्रकार से मांगी यहाँ जैसे तक कि मोदी ने खुद उसको अवार्ड दिया है, सुना रहा हो, साला ऐसा लगा हमारे नशा पी के प्रधानमंत्री माफी मांग ने। रहा हो। कुल मिला के मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि छपड़ियों को फॉलो करना बंद इसको कर दो, अफसोस अपनी नहीं है, बौद्धिक फ्री विवेक से माफी में देखो, भी साफ साफ फैशन दिख के रहा है चक्कर ये में, कूल होने कोई के इससे चक्कर नहीं में है। संस्कृति का सत्यानाश ना करो। उनको फॉलो करो जो सच में हमारे सनातन को आगे ले जाएं, जो हमारे संस्कारों को बना के रखें। ज्यादा मॉडर्न होने के चक्कर में कतई सकलक बुम बुम वाली पेंसिल जैसी शक्लें ना बनाओ। निवेदन है ऐसे छपड़ियों से दूर रहो। और जो भी लोग इसके पॉडकास्ट में जाएं, इस लड़के के पॉडकास्ट में या इनमें से किसी के शो के पॉडकास्ट में कोई भी नेता जाए, कोई भी हीरो जाए, उसको तुरंत बाइकआउट करो। ऐसे लोगों के पॉडकास्ट में कोई भी व्यक्ति जाए, समझ जाना कि वो उसकी काम में शामिल है, वो भी हमारी संस्कृति को बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं। और इसके शो में जो लोग भी जज बनकर गए हैं उन सबको बाइकआउट करो। अगर इन हरामखोरों को हमने बाइकआउट नहीं किया ना तो वो दिन दूर नहीं है कि हम आपस में ही
वैसा कल्चर डेवलप कर लेंगे। मेरी बात को समझने का प्रयास करो, बचाइए अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता को। ऐसे छपरियों के लिए ताली नहीं, हाथ में जूता लेके तमाचे शुरू करो। जय हिंद, जय भारत। मतलब इतना पूहड़, मतलब क्या गंदी घटिया, कह नहीं सकते मतलब वर्ड भाई। सख्त से सख्त एक्शन होना चाहिए इनके पास, सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए इन लोगों को। और ये चैनल वैनल जो भी है ना, सब डिलीट करवा देना चाहिए, बिल्कुल ख़त्म। और ये शो जो चलता है ना, ये जहाँ भौंक रहे थे लोग, उसको बंद कर देना चाहिए हमेशा हमेशा के लिए। तो इतनी घटिया, मतलब क्या, बस बंद कर देना चाहिए उस शो को भी हमेशा हमेशा के लिए। तो गाइस ये था आज का वीडियो, उम्मीद आपको पसंद आया होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन से ले लेना। अल्लाह।